हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों से कह दूं कि आज बहुत दिनों के बाद आप लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि 1-to-1 इंटरव्यू के लिए फिर से एक बार आप लोग के सामने हाजिर। करेक्ट। मैं जानता हूं कि आप लोग खुश हो रहे होंगे और हमारे साथ में यानी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो सिस्टर बैठे हुए हैं ये एक बहुत ही दृढ़ भक्त हैं बाबा साईंनाथ के, और इनके कहने से मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला और ये सब कुछ साईं कृपा से ही संभव है। बाबा साईंनाथ की कृपा जहाँ पे होती है वहाँ पे हर असंभव संभव हो जाता है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ और ख़ास बात ये है कि ये सिस्टर जो रहते हैं मुझसे, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से महज 10-15 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। तो मैंने देखा चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है और इतने एक दृढ़ भक्त है बाबा साईंनाथ के, तो इनसे 1-to-1 इंटरव्यू क्यों ना ले। तो आज मैं आया हूँ सिस्टर के घर पे और सिस्टर के घर पे बैठ के मैं उनसे बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में आप लोगों को रूबरू सुनाऊंगा, उनकी जुबानी बाबा साईंनाथ की लीलाओं की कहानी। तो चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ आप सबको। आपका नाम जरा इन लोगों को बता दीजिए, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम फाल्गुनी दिलीप घेलानी है और हम लोग गुजराती जैन हैं। और शादी के बाद फाल्गुनी हुआ, पहले सरिता था। और साईं बाबा के सानिध्य में सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब शुरू करता हूँ बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में बातें। सुनते हैं बाबा साईंनाथ की लीलाएं किस तरह से हमारे इस सिस्टर के ऊपर हुई है और आज भी बाबा साईंनाथ उनके साथ साथ में रहते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे गिने चुने कुछ सवाल है, उस सवाल से मैं शुरू करता हूँ। सिस्टर आप ये बताइए कि बाबा साईंनाथ के भक्ति में आपको कितने दिनों से आना हुआ? मैं 18 साल की थी जब भी मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी बाबा जी के मंदिर। तो तभी मैं पहचानती भी नहीं थी कि कौन है क्या है। हम लोग मंदिर गए, आरती अटेंड की, बस वही उसी दिन वापस मैं घर पे आ गई। और थोड़े दिन के बाद मुझे दिल हुआ कि मैं गुरुवार है तो दर्शन करने जाऊं। तो मेरे नियर में जो था मंदिर, वहाँ मैं दर्शन करने जाती थी। फिर वो हर गुरुवार को हो गया, हर गुरुवार मैं दर्शन करने जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उपवास करना स्टार्ट किया। तो हर गुरुवार में बिना खाना पीना, सिर्फ चाय, उस पे मैंने बहुत सारे गुरुवार किए। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैं बाबा जी का नाम स्मरण करती थी, कभी कभी जाती थी। उतना नहीं था जितना अब है, उतना नहीं था उस टाइम। मगर फिर शादी के बाद एक लीलाएं मेरे साथ घटित होती गई। वैसे वैसे बाबा जी के करीब में होती गई और आज मैं बहुत ही बाबा जी के करीब हूँ। अच्छा ये बताइए कि बाबा साईंनाथ को आप किस रूप में मानते हैं? मैं मेरे पिता के रूप में मानती हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो आप जब से बाबा साईंनाथ को मानना शुरू किए, हाँ, तब से लेके आज तक आपके जीवन में जो कुछ भी बाबा साईंनाथ की लीलाएं घटित थी, तो मतलब नंबर 1, नंबर 2 इस हिसाब से आप शुरू करके आप बोल सकते हैं। हाँ। हमारे सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, सारे दर्शक इन द सेंस हमारे साईं परिवार के भाई और बहनें हैं। बाकी जो कुछ भी हमारे जो कोई भी हमारे साईं परिवार से नहीं है, आप लोग भी सुनिए गौर से। आप लोग को बहुत खुशी होगी कि बाबा साईंनाथ किस तरह से हर एक इंसानों पर लीलाएं कर देते हैं। ये बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है और यकीनन झूठ भी लगता है सुनने के बाद, जो यकीन करना ही मुश्किल होता है, बट हर एक असंभव वो भी संभव होता है हमारे साईं की कृपा से। तो चलिए सुनते हैं सिस्टर की जुबानी, बोलिए। जब मेरी शादी हो गई तो तभी कुछ मेरे 20 साल की थी मैं। शादी हुई, फिर 1-1.5 साल के बाद मुझे बेटा हुआ और मेरी मम्मी पापा दिल्ली रहते थे। तो ऐसे ही मैंने एक बार कहा कि मुझे भी जाना है दिल्ली। तो मेरी सास ने क्या किया, फटाफट मेरी टिकट निकाल दी और टिकट भी कंफर्म नहीं थी। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था, वो उनका प्लान था, उनकी माँ को लाना था, उनकी भाभी के साथ उनका प्लान। अब मुझे कुछ मालूम नहीं। अब मुझे उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी टिकट हो गई है और सब सामान पैक करो। सामान विमान पैक किया,
जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे मामा आए थे छोड़ने, तो उन्होंने बोला मत जा, क्योंकि ये कंफर्म टिकट नहीं है, तो इसमें तुझे तकलीफ होगी और पूरा 24 घंटा बैठना है। और मैं सोच रही थी क्या है, तो रात होगी दिन होगी तो हमारा आ जाएगा दिल्ली। मगर वो फर्स्ट टाइम की जर्नी थी मेरी, और मैं कंफर्म नहीं था। वो डब्बे में बैठी, धीरे धीरे पूरा डब्बा भर गया। सामने पूरा एक कोई ड्रिंक किया हुआ आदमी था जो मुझे घूरे जा रहा था, और मैं इतनी डर गई थी कि मैंने 24 घंटा तो बहुत मुश्किल से निकाला। कुछ खाना पीना कुछ नहीं, बच्चे को लेके बैठी थी मैं, और कंफर्म नहीं था वो डब्बे में मैं थी। तो जब मैं दिल्ली, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे पहली दिल्ली उतरना है या दूसरी। ओके। हाँ, तो पापा आए थे लेने, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि इन्होंने ऐसे डब्बे में बिठाया है। वो बेचारे बुकिंग वाले डब्बे तक जाते थे, मुझे चिल्ला चिल्ला के ढूंढते थे और फिर वापस आते थे। वैसे करते करते जब दिल्ली आने लगा तो मुझे आजू बाजू वाले ने बोला कि आप जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ सामान लेके, क्योंकि बहुत से लोग चढ़ेंगे, आपको उतरने नहीं मिलेगा, क्योंकि अमृतसर की गाड़ी थी और मिलिट्री वाले सब चढ़ते हैं। ओके। मैं बच्चे को लेके खड़ी थी, इतनी डरी हुई थी कि अब मैं क्या करूं, पहली दिल्ली में उतरूं या दूसरी में उतरूं। फिर मैं बोली अभी पहले में नहीं, मैं दूसरी में ही उतरूंगी, ताकि उसके बाद देखा जाएगा। मैं दूसरी दिल्ली में उतरी। हाँ, जब भी मिलिट्री वाले चढ़े, अब मेरे हाथ में बच्चा था, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कौन मेरे पास पीछे आया, बच्चे को लिया और खड़े थे बच्चे को लेके, और मैं सामान लेके खड़ी थी। अब मैं उतरी, उतर के मैंने इधर उधर देखा तो डब्बा जो फर्स्ट आता है वहाँ अंधेरा रहता है, स्टेशन पे कोई दिखाई नहीं देता है, मगर मुझे मेरे पापा दिखाई दिए। मैंने जाके फट से पकड़ लिया और बहुत रो रही थी मैं। और वो भाई साहब जो थे उन्होंने बच्चे को पकड़ा था, वो बराबर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो देख रहे थे। आज तक मुझे उनका फेस नहीं मालूम है, मगर मुझे ये मालूम है कि कोई तो था मेरे पीछे खड़ा हुआ जिसने मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ था। जब कंफर्म हो गया कि यही मेरे पिताजी है, तब वो बच्चे को देखे चले गए, मगर आज तक मुझे उनका फेस नहीं मालूम है। मगर वो बाबा जी ही थे, बोले ना सर, ओम साई राम, जिन्होंने Yes. मेरी इतनी कृपा की। आज भी मेरे को गाड़ी में जाती हूँ, अकेली सफर नहीं करती हूँ, डर बैठ गया है बहुत भयानक। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, और हमारे सारे साईं परिवार के भाई बहन भी समझ सकते हैं आपकी बातों से। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लीला थी है। हाँ। और बाकी आगे और भी कुछ। फिर जब लेना। मैं वापस हाँ जी। लौटी 1 महीने के बाद, तो क्या हुआ कि टिकट विकट तो पापा ने बराबर की थी, मगर बेटा जो था 9 महीने का था, चलते चलते थोड़ा गिर गया था, तो गटर रहती है छोटी छोटी, पानी उसके मुंह में चला गया था। तो हम लोग ने दवाई भी ली डॉक्टर से, उसको थोड़ा सा ये जुलाब जैसे हो गया था। तो मम्मी पापा ने बोला तू कैंसिल कर टिकट, इसको अच्छा होने दे फिर जा। मगर मैंने बोला कि इन्होंने मेरे को बोला था, मेरे पति ने, आ ही जा तू बस। तो मैंने बोला ठीक है, 24 घंटे बैठना ही है, पहुंच जाएंगे। जब मेरे मम्मी पापा छोड़ने आए मुझे, तो 2 लेडीज बैठी हुई थी डब्बे में, पंजाबी थी। तो उन मम्मी ने बोला इनका ध्यान रखना, ये बच्चा थोड़ा बीमार है, मगर दवाई है, आप थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं मम्मी से बात कर रही थी, बच्चे को सीट पे बिठाया था। वो लेडीज ने पर्स में से हींग रहती है ना, वो हींग निकाल के चम्मच भर के पिला दिया। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इसने क्या किया, मुझे लगा कि कुछ अच्छा ही किया होगा, मगर वो हींग की वजह से बच्चे को जुलाब चालू हो गए। फुल 24 घंटे मेरा बच्चा इतना मोटा था, बॉम्बे पहुंचते पहुंचते एकदम काला और पतला हो गया। जब बोरीवली आई, ये लेने आए, तो ये बोलते ये क्या है, ये किसके बच्चे को उठे के लाइए बंदर जैसा। बोले ये अपना ही बच्चा है, मगर 24 घंटा जुलाब हुआ है उसको। और जो मेरे सामने बैठे थे उन लोग ने बोला आप उतर जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। मैंने बोला नहीं, अब तो बाबा जी है मेरे साथ में, वो ही पार लगाएंगे। और उनका नाम लेते लेते मैं घर पे पहुंची, नहला के फिर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने बोला अगर आप 2 घंटा लेट आते
तो बच्चा आपका नहीं रहता, क्योंकि फुल पानी बॉडी से निकल चुका था। मगर वो टाइम भी बाबा जी ने बचा लिया। बोले मेरे साथ ओम ओम साई साई राम, राम। ओम साई राम। बहुत बहुत खूबसूरत कि सच्ची बाबा किस किस तरह से आपका साथ देते हैं साथ और देते जा रहे हैं। सच्ची, बड़ी खुशी की बात है हाँ। यही कि बाबा हमेशा हर भक्तों के साथ रहते हैं साथ में। और किसी भी संकट में उनका हाथ पकड़कर बाबा जो खींच कर निकलते हैं, ये आप सबने मेरे सच्ची बहुत में। सारे वीडियोस में देखे हैं हाँ, और आज भी सिस्टर से साक्षात आप लोग सुन रहे हैं। सच्ची और में। मुझे हमेशा के लिए ऐसा लगता है, मैं सबसे कहते रहता हूँ ना कि फोटो और नाम शेयर करने में बिल्कुल पीछे मत हटना। वजह यही है कि हमारे लिए नहीं, हमारे साईं परिवार वालों के लिए, हमारे साईं परिवार वालों के लिए क्या है कि साईं परिवार वाले सब कुछ यकीन करते हैं क्योंकि बाबा पे भक्ति है, वो जानते हैं बाबा का कारनामा। लेकिन जो साईं को नहीं मानते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें समझाए कैसे, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि ये फेक है या कुछ बनावटी कहानी है। तो आप लोग खुद सुन रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा संकट से निकलते हैं हर भक्त को। सही बहुत बात अच्छा है। लगा। ओम साई राम। ओम साई राम। और बाकी आगे हाँ, कुछ और भी आपके साथ में लीलाएं? बहुत सी जी लीलाएं जी हुई है। बताइए बिल्कुल। तो एक दूसरी लीला है, बहुत साल हो गई ये बात को। मैं और मेरी बेटी रात को स्कूटी पे राउंड मारने जाते, तो उस दिन भी गए थे। तो जैसे मंदिर तक पहुंचे तो मैंने बाबा जी को मंदिर देखा तो बंद हो चुका था। मैंने बोला, बाबा जी आप पूरे दिन सबकी सुनते हो, थक जाते हो, अभी आप आराम करो, सो जाओ। और प्रणाम करके हम लोग, हमारी स्कूटी आगे बढ़ी तो क्रॉस करना था, टर्न लेना था। सामने से बहुत फास्ट बाइक आ रहा और बाइक में 3 जन थे और उसकी स्पीड बहुत थी। तो वो भी कंफ्यूज था कि ये लड़की टर्न ले रही है या नहीं ले रही है। और मैं भी नहीं बोल पा रही थी कि तू रुक जा, मत टर्न लेना, ऐसा मेरा भी आवाज नहीं निकला था। और मेरी बेटी ने स्कूटी को टर्न लिया और उसकी भी स्पीड में आ रही थी, तो वो टकरा गई हमारी स्कूटी से। और उसके बाद हम लोग गिरे, मैं एक तरफ गिरी और बेटी गिरी। बेटी ने बैलेंस पकड़ लिया और ये स्कूटी के नीचे था। हैप्पी अच्छा, हमारा, ये हैप्पी भी था। हाँ, ओहो। ये स्कूटी के नीचे था। और वो जो रोड है उसमें इतना ट्रैफिक रहता है, रात हो या दिन हो, बहुत ट्रैफिक रहता है। मगर उस दिन एक भी व्हीकल्स नहीं निकला था बाहर से। अगर निकलता तो दूसरे व्हीकल से भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता था, मगर नहीं हुआ। और बारिश का टाइम था, बहुत अंधेरा था, नीचे सब पानी भरा हुआ था। जहाँ मैं गिरी वहाँ कीचड़ पानी था। अब मैं गिरी तो मेरा पैर और कंधे तक गीला हो गया था, मगर सर और फेस पे एक छिट्टा भी नहीं था, क्योंकि मैं जब गिरी तो झट से मुझे किसी ने ऐसे खड़ा कर दिया, बिजली की रफ्तार से। मेरा सर जमीन में लगने नहीं दिया बाबा जी ने, और वो बाबा जी ही थे, क्योंकि और तो कौन हो सकता है बचाने वाला। बिल्कुल बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। तो दोस्तों, एक से एक कारनामा बाबा का हम सुनते जा रहे हैं कि बाबा कैसे कैसे किस किस तरह से भक्तों के पास आते हैं और भक्तों को साथ देते हैं, भक्तों को तकलीफ से निकलते हैं। वाकई अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत गौर से सुन रहे होंगे और आप लोग बड़े प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि बाबा किस तरह से भक्तों के साथ ऐसा कारनामा करते हैं। खैर, आप लोगों के साथ में भी तो बाबा ने बहुत सारे इस तरह के कारनामे किए होंगे। तो अगर बाकी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए नंबर पे। आपके साथ भी घटित हुई लीलाओं को मैं इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मैसेज चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। तो आगे और भी बातें सुनते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही है बाबा की लीलाओं के बारे में। और काफी दिनों के बाद मैं 1-to-1 इंटरव्यू में आया हूँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सिस्टर मेरे घर के नजदीक में रहते हैं। तो अभी तो इंटरव्यू ना हो तो भी आना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आना जाना। ये देखिए, आप लोगों के जैसे है, हमारे साईं परिवार की बहन है, यानी हमारे बहन है, और हमारा परम पिता जो है हमारे साईं है, इसीलिए तो हमारा परिवार है। सही में। तो सिस्टर आप ये बताइए कि
आप पहले पूजा पाठ कैसे क्या करते थे? जैसे साईं बाबा को जब तक आप नहीं मानते थे, हाँ, उससे पहले पूजा पाठ कैसे होती थी आप? क्योंकि मैं जैन हूँ ओके, और बचपन से हम लोग को घर से बोला जाता है कि रोज मंदिर जाके दर्शन तो करना जी। कंपलसरी है, तो वो तो हम करते ही हैं ओके। बचपन से। फिर पूजा, हमारे जैन भगवान की पूजा हुँ, हुँ। रहती है, तो बर्थडे आता है या कुछ त्योहार आता है और साल में 8 दिन हमारा प्रदोषण रहता है, ओके, उस दिन हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। हुँ, तो जैन धर्म ही फॉलो किया है। ओके। फिर बाबा जी आए मेरे जीवन में, हुँ, हुँ। फिर बाबा जी से लगाव होते गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे धर्म को नहीं मानती, मैं उनको भी उतना ही मानती हूँ और बाबा जी को भी उतना ही मानती वेरी गुड। ओम साईं राम। हूँ। ओम साईं राम। अच्छा, और भी कुछ आपके साथ हाँ, में लीलाएँ? जो मैंने अभी ये नया घर लिया है, हुँ, जो मेरा पुराना घर था, हम लोग को बहुत साल से सेल करना था, तो उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। मेरी सास भी थी और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर हो ही नहीं रहा था। हुँ, फिर जब ये घर हो रही, मतलब देखा भी नहीं था हमने, और हमने वहाँ बाबा जी अनुष्ठान, क्योंकि शिरडी से जो अ, साई यात्रा निकलती है उसमें जो मूर्ति रहती है वो यहाँ आई थी और यहाँ अनुष्ठान दिया था 8-8 दिन सबको घर पे लेके जाने के लिए। किसको, जितने भक्त थे सबको मौका मिला था, ओके, मुझे भी मौका मिला। जी। मेरे घर भी बाबा जी आने वाले थे, हुँ, तो मैं बहुत खुश थी। सब साफ सफाई कर रही थी बाबा जी के लिए, मैं और मेरी बेटी। तभी हमारे घर में एजेंट ने एक आदमी को लेके आए कि इनको घर देखना है। बोले ठीक है, देख लीजिए। तो देखे, फिर हम लोग तो हमारे बाबा जी के तैयारी में लगे हुए थे, तो उनकी वाइफ को लेके आए दूसरे दिन। उन्होंने भी देखा, उनको भी पसंद आ गया, बोलते हम ही लेंगे। बोले ठीक है। फिर जिस दिन बाबा जी आए उस दिन अ, बैठे बाबा जी, और दूसरे ही दिन वो आदमी और एजेंट आए और हमारे घर का बयाना हमें चेक दे के गए। वेरी गुड। बाबा जी ने तुरंत वो काम कर दिया जो सालों से अटका हुआ था। क्या बात है! ओम साईं राम। ओम साई राम। बोले मेरे साथ, ओम ओम साई साईं राम। राम। तो ऐसी तो बात ऐसी होती है लीला है। कि एक छोटी-छोटी बातों पे हाँ, हम अगर गौर करें तो हाँ, बाबा किस-किस तरह से काम करते हैं। बाबा जी काम करते हैं जी, बिल्कुल, सही बिल्कुल। में। और शिरडी में कितना बार जाना हुआ आपको? शिरडी में तो काफी टाइम गई हूँ, हुँ, बहुत टाइम गई हूँ। अभी फिलहाल 1 आध साल, 1.5 साल हो गया नहीं गई हूँ। ओके, मगर मैं 1.5 साल पहले जब गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला भाई, हम लोग 3-4 फ्रेंड ग्रुप है, उन्होंने टिकट बुक कर दिया था ओके। और मुझे बोला कि भाई जाना है ये दिन। बोले ठीक है, मगर बराबर मुझे वो ही दौरान बुखार आया था, तबीयत अच्छा नहीं था, मगर जाना था, जी, तैयारी की। उस दिन मैंने, क्योंकि हम 3-4 फ्रेंड थे, सबने सोचा था अपने घर से कुछ ना कुछ खाना बना हुँ, के लेके जाएंगे, तो मैंने भी अपना खाना बनाया वही बुखार में, और गोली खा रही थी बुखार की और काम कर रही थी। मगर बाबा जी ने बुलाया था ना, हुँ, वो हुँ। खुशी बहुत थी मुझे, तो मैंने यस, वो सब तैयारी भी की और हम लोग निकले। फिर स्टेशन पे बैठे, तो दादर से गाड़ी पकड़ रहे थे हम लोग, तो स्टेशन पे बैठे, तो मैं मेरी फ्रेंड लोग को बोल रही थी कि मुझे ना वहाँ तो एक ही अपना उधी का एक ही पैकेट मिलता है, मगर मुझे 2 एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए चाहिए और मेरी बड़ी बहन की तबीयत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी चाहिए, तो मुझे 2 पैकेट एक्स्ट्रा चाहिए। तो फ्रेंड लोग ने बोला हम लोग का ले लेना, हुँ, हुँ। उसमें कुछ नहीं है। बोले ठीक है। फिर हम लोग जैसे ट्रेन पकड़ने खड़े हुए, आगे बढ़े, तो मेरे आगे बहुत से लोग चढ़ गए थे। हुँ, जब मैं चढ़ रही थी, तो ट्रेन की जो सीढ़ी रहती, हुँ, हुँ। उसमें 2 पैकेट पड़े थे, जो मुझे दिखे। हो, हो, हो! ओम साईं राम। क्या बात है! बाबा जी ने बोला मैं तुझे यही दे देता हूँ, क्यों फिक्र कर वेरी रही नाइस, है। वेरी नाइस। ये यही तो होता है ना देखो, चमत्कार तो कि मतलब आपको इंतज़ार थी कि मतलब कैसे मिल सकता है हाँ, ऊदी, वो भी सच्ची में। मतलब और फिर शिरडी से। जब हम शिरडी गए, तो दर्शन किए, दर्शन करके वो लोग पीछे के दरवाजे से जाने देते हैं, हुँ, नीम के हम लोग चक्कर लगाते हैं। तो नीम का चक्कर लगा रही थी मैं, तो ऊपर देखा तो वो लोग ने पूरा बांधा हुआ है ना, पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए हुँ, उसके लिए। तो मैं बोल रही थी क्या बाबा जी, एक भी पत्ता नीचे ना गिरे, हुँ, हुँ, ऐसा तो कवर किया हुँ, है, हुँ। और आप बोल रहे हो कि ये खाने से तबीयत अच्छी होती है।
तो गिरे, चलो बांधा है तो बांटो ना वो पत्ते। हाँ, एक भी मिलता नहीं है हाँ। वहाँ पे, गिरता ही नहीं है। और नहीं। काफी सारे भक्त जो है हाँ वो इंतजार में रहते हैं ऐसे ताकते हुए कि कब नीम का पत्ता गिरे, वही, और कहीं पे भी दिख भी जाए ना तो वो किसी भी एक तरह से नहीं निकल। दिखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला चलो बांधा है तो आप ही लोग बांटो ना, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो तीसरा चक्कर जब मैं लगा रही थी तो मेरे सामने 3-4 पत्ते पड़े। ओम साईं, क्या बात तो मैंने लिए वो, ये और होती मेरी है। बहन को भी दिए। ऐसे बाबा जी की बहुत सी लीलाएं मेरे साथ हुई। एक बार मैं एक्चुअली आपको बता दूं, आप लोग भी सुनिए, मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं बाबा के दर्शन में गया तो वही नीम के पत्ते का इंतजार मेरे पास है। एक्चुअली मैं फिलहाल आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, कभी अगर याद आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वीडियो में भी। तो हाँ मैंने उसको लेमिनेशन करके रख दिया अच्छा बाकायदा, अच्छा। और क्योंकि बहुत पवित्र एक नीम का पत्ता पवित्र, है, हाँ जिस तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बाबा ने तप किए थे वही नीम का पत्ता है। वही। तो मैंने क्या किया कि मैं भी मतलब ढूंढ रहा था कि पत्ता अच्छा, कहीं पे मिल जाए मिल मिल जाए। जाए, हाँ तो मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की थी, हाँ वो कुछ एक लकड़ी लेके, अच्छा। जहाँ वो जो घेरा लगा हुआ है घेरा, ना जाला, हाँ हाँ हाँ। तो उसके नीचे से कहीं पे दिखाई दिया तो वो लकड़ी लेके वो निकाल बहुत रही थी कोशिश क्या? कर रही थी, अच्छा लेकिन वो, मैं उनको फॉलो करता रहा, वो जब फेलियर होकर चली गई उसके बाद मैंने देखा अच्छा। कि वो कहाँ पे है हाँ पत्ता। तो पत्ता। मुझे जब दिखाई दिया तो मैंने क्या किया, एक टहनियाँ ढूंढ रहा था अच्छा के तो निकाल कुछ, लूं। हाँ तो हाँ अब वहाँ पे जो झाड़ूदार वो झाड़ू लगाते रहते हैं, हाँ तो शायद वो कुछ ब्रूमस्टिक वहाँ पे पड़ा हुआ था, हाँ झाड़ू का हाँ कोई हाँ लकड़ी, हाँ हाँ। तो उसको मैंने लाया अच्छा। और उसको अंदर मतलब एग्जैक्टली हाँ वो पत्ते के पास हाँ जाके पहुंचा है, और उसको काफी निकाला। मशक्कत के बाद ना वो धीरे धीरे खींच खींच के अच्छा। उसको मेरे तरफ लेके आया। आखिर में जब मिला तो मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी हाँ, विक्ट्री मुझे मिल गई है। बोले सच्ची मेरे में। साथ ओम ओम साई साई राम। राम। तो इस तरह से क्या होता है ना बहुत कि ही। हम कभी कभी जो चीज समझ नहीं पाते हैं वो भी बाबा हम लोगों को कर देते, लेकिन तकलीफ तो करनी जरूरी होती है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी। अगर मैं भी उस लड़की की तरह, छोटी बच्ची थी, हाँ उसके तरह धीरज नहीं रख पाता, मैं भी चला गया होता तो मुझे शायद वो नीम का पत्ता नहीं 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 मिलता, वो मिला तो होता। है ही, वो तो है। और मैंने धीरज रखा, हाँ मैंने कोशिश किया, मतलब कोशिश की, प्रयास नहीं छोड़ा मैंने, प्रयास नहीं तो उसको छोड़ा। हाँ, प्रयास करते रहे। हमें तो प्रयास के बगैर ही दे दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने जिस तरह से बोला ये तो बड़ी बड़ी अचंभित है सही है। कि इस तरह से 4-5 पत्ता वहाँ पे बिखरे हाँ पड़े हुए हैं, सही में। ऐसा मिलना तो मुश्किल फिर है। एक पत्ता बहन को दिया, जी एक पत्ता मम्मी को दिया, और एक पत्ता मैंने अपनी उदी में उसको गुड, स्मैश करके ही डाल दिया, कि ताकि मैं जब उदी लूँ तो एक एक छोटा छोटा यस पत्ता यस, मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे। उसको पानी में भी डाल के रख हाँ सकते हैं आप, हाँ कि वो नीम का पत्ता जो है ना उसका हाँ पानी भी आप यूज करते रहेंगे तो भी हाँ। बहुत फायदेमंद है। हम्म, बाबा का नाम जहाँ है वो कहाँ वहाँ पर पवित्र कुछ नहीं है, नहीं भाई। कहाँ पे शुद्ध नहीं है, तो ये बात वो है। तो आप लोगों ने जो सुने ये वाकया नीम के पत्ते के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ। करेक्ट, और इसी ओम तरह से साई सुनते राम। रहिए ओम हाँ साई राम। हाँ और बाकी और हाँ कुछ लीलाएं हाँ आप हाँ बताना चाहते हैं, बोलती हूँ। बता सकते हैं। एक दिन मैं मम्मी के घर गई थी, जी मेरी बहन लोग भी आए थे, और भाई भाभी भी थे, मम्मी पापा भी थे, हम लोग सब थे। तो निकलने के टाइम पे कुछ हमारा हमारा बोलचाल हो गया, और मेरा और उनका थोड़ा सा बोलना हो, क्योंकि मेरा स्वभाव है जो सच है वो मैं मुंह पे बोलती हूँ। जी तो मेरा थोड़ा कुछ उनसे हो गया, तो मैं घर पे आ गई, मेरे थोड़ा अपसेट हो गई थी और रो भी रही थी मैं। तो मेरी सास ने भी बोला क्या हुआ, तो मैंने नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बोलचाल हो गया। तो सास ने बोला ठीक है कुछ नहीं, मन पे मत लो। मगर मेरे दिल में घुस गया था कि भाई ये क्या हो गया करके। तो रात को भी मैं सोई ना तो मैं रो ही रही थी। तो आधी रात को जब कॉन्शियस माइंड में सब रहता है ना, चल रहा था और रो भी रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि बाबा जी मेरे सिरहाने पे बैठे हैं और मेरे सर पे हाथ घुमा रहे हैं, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। और जैसे, मगर वो बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि मैं दुखी थी, तो मेरे से ज्यादा मेरे बाबा जी दुखी हो गए थे, और उन्होंने मेरे बोलिए, पूरी, आराम से बोलिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पूरी रात हाथ घुमाया था मेरे सर पे, और मुझे वो एहसास आज भी है। ओम साई राम। ओम साई, समझ रहे हैं आप लोग कि बाबा की बातें जब कहते रहते हैं भक्त, तो वो लीलाएं कुछ ऐसी होती है कि वाकई मतलब अंतर मन से भी जो है आंसुओं की धाराएं आ जाते हैं। हाँ जैसे कि शिरडी में
जब कोई भी भक्त पहुंचते हैं तो उनमें से बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जब बाबा के दर्शन के लिए लाइन पे लग जाते हैं सच्ची और में। टीवी पर देखते रहते हैं बाबा की आरती चल रही है या हाँ, पूजा पाठ चल रहे हैं, भक्त लोग दर्शन करके जा रहे हैं, जो जा लाइव रहे हैं। टीवी चलते रहते हैं तो वो टीवी में बाबा का शक्ल देखते ही रोना शुरू। सच्ची में आंखें भर जाती है और ऐसा लगता है कि बस देखते रहें, और वो देखते रहें। मुझे तो लगता है, मैं मेरे तरफ से खास तौर पे आप लोगों से कह दूं, हाँ, आपको भी कहूं कि इसीलिए कि वो जो रूप है, हाँ, एक जमाना ऐसा था हाँ, कि उन्हें शिरडी से हाँ, निकलने के लिए मतलब तैयार थे लोग निकालने के लिए कि वो सच्ची में शिरडी में रहे ना, रहें। उन्हें निकाल दो शिरडी से, हाँ। फेंक दो। हाँ, पर कितने जद्दोजहद करके बाबा वहीं पे रहे, सच्ची में। क्योंकि वो कोई साधारण तो है ही नहीं, नहीं, उनको तो जो सब आज पता मालूम चला। है। और दुखद बात यह है कि उस वक्त बाबा के साथ में जिस तरह से घटना घटित हुई वो तो हुई है, पर हाँ। आज भी हाँ, बाबा के नाम से इस तरह से हो बहुत रहा सारे है कुछ और कुछ गलत टिप्पणियां भी आती हैं। बोलते हैं लोग, मगर वो जो बोलते हैं वो उनका सोच है, Yes, उनकी कम सोच है, क्योंकि जो सच है हमें मालूम, करेक्ट। जो हमारे जैसे आप सब भक्त और हम सब भक्त, उनको मालूम है बाबा जी क्या है। तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हम हमारे जैसे भक्ति बढ़ाते रहेंगे और बाबा जी तो है ही साथ में, तो उनकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। खास बात तो ये है कि बाबा हर अपने बच्चों के दिल में बैठे दिल हुए, में दिल में हर चाहे इतने वो बच्चा फास्ट सुनते हैं। जी। मैं यहाँ बैठ के भी कुछ बोलूँ ना तो मुझे कुछ न कुछ तरीके से उनका जवाब मिल जाता है, जी बिल्कुल। कोई भी मैसेज से, या मैं सिर्फ मोबाइल में भी कुछ देखती हूँ तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मैसेज थ्रू या कहीं ना कहीं से भेज ही देते हैं मेरे को। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए क्या है ना कि बाबा के मूर्त को देखते हुए लोग हैरान हो जाते हैं सच्ची कि में। ये वही शख्स है हाँ, जो इतनी मतलब जो है खूबसूरत तरीके से लीलाएं करते रहते हैं। और एकदम सिंपल और सादगी से, उनकी सोचिए। कोई आडंबर नहीं है उनमें, या ये दो वो दो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भी ऐसी नहीं। पूजा करो वैसा कुछ नहीं। आपसे जो हो वो करो, आपके और पास जो है वो दो। मैंने मेरे बहुत प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे, मैं बहुत बार इस बात को मैं उठाते रहता हूँ हाँ, कि बाबा क्या है उनके पास, सच्ची ना कोई कुछ उनके रखा ही खानदान नहीं है के उन्होंने। है, हाँ, ना कोई बच्चे हैं कि इनके लिए बस हम ही बच्चे हैं। हम और बाबा ने ये भी कहा हाँ, कि मैं तो तुम लोगों का सेवक हूँ, तुम लोग का सेवा करना ही हाँ। तो मेरा और काम उन्होंने कभी बोला नहीं कि मैं भगवान हूँ, नहीं। कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला भाई मैं तो एक दास हूँ, ऊपर परमेश्वर है उनके ही मैं दास हूँ। उन्होंने नहीं बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो, मेरे को ये करो, उन्होंने कभी नहीं बोला। तो लोग और बोलते हैं ना कि ये भगवान नहीं है, आप क्यों भगवान मान रहे हो, मगर हमारे दिल में वो भगवान से भी ऊपर है, वो हम मान रहे हैं। बिल्कुल, ये तो भक्तों का सोच है। हाँ, और भक्तों का भक्त सोच। उन्हें जिस तरह से भी मानते हैं हाँ, वो भक्तों की मान्यता है। मानिए। जैसे आप अपने पिता के रूप में मानते हैं, हाँ, इतना बड़ा दर्जा, सच्ची यानी में। पिता परमेश्वर तो हाँ, होते ही हैं। वो क्या हुआ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी, और तभी तो मैं घर पे आ गई और सो गई, मगर नींद में मैं बाबा जी को पुकार रही थी कि बाबा जी मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। तो मुझे सपना आया कि बाबा जी कमल पे खड़े हैं और मेरे पापा का फेस है, क्योंकि मैं पिताजी स्वरूप मानती हूँ, तो मेरे पिताजी के ही स्वरूप में थे और हाथ ऐसे लंबा किया था और मुस्कुरा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे और देख के। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये है बात। तो बाबा को यही मतलब देख के हाँ, हर एक भक्त की आंखों में आंसू आंसू आ आ ही जाती है, क्योंकि प्यार ही वैसा है क्या है ना उनका। कि आखिर में उनके पास जो भी मूलधन बचा हुआ था, हाँ, जो 9 सिक्का, नमस्कार वो भी माता लक्ष्मीबाई के हाथ में हाथ में दे उन्होंने दिया। सौंप दिए थे। क्या है और वो भी एक बात है कि बाबा जी जब निर्वाण हुए तो दोपहर का टाइम था 2:30 बजे का, और मेरा जन्मदिन भी दोपहर का 2:30 बजे का टाइम है। क्या बात। ओम साई राम।
ओम वेरी साई नाइस, राम। वेरी नाइस। हाँ, तो तो मेरे तार तो बहुत जुड़े हुए हैं जी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। हाँ, तो बस आज के लिए हाँ, नहीं इतना ही। और है, अच्छा, और और बाकी? बहुत है। अच्छा, तो और भी अगर कुछ है हाँ, तो मैं तो आप बोलूँगी। बताइए, बिल्कुल ओके। हमारे साई परिवार के सारे। मैं अभी लास्ट फेब में हाँ, दुबई गई थी, मेरे बेटा दुबई रहता है, तो हम लोग दुबई गए थे। तो बेटे का बेटा हुआ है, अभी 2 साल का ही है, तो वो जल्दी चलना सीखा। जल्दी चलने लगा ना, तो उसके पैर थोड़े से ऐसे मुड़े हुए। हम्म, तो वो देख के ना बेटा बहू टेंशन में थे। अब मैं गई तो मैं भी देख के टेंशन में आ गई। बोली ये क्या हो गया? तो बेटे को पूछा तो उसने बोला डॉक्टर ने बोला है 4 साल तक देखते हैं, 4 साल के अंदर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब और खेलने लगते हैं तो वो पूरा वेट नीचे जाता है ना पैर में, उसकी वजह से हुआ। मगर मैं टेंशन में थी। मैं साई चरित्र तो लेके गई थी, वहाँ भी साई बाबा है, उनको प्रार्थना किया मैंने कि मैं ना 9 गुरुवार करने वाली हूँ, आप इनका पैर मेरे बच्चे का ठीक करो। और मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी जब मैं यहाँ आई, तो तबीयत अच्छी नहीं थी। वापस मैंने बाबा जी को विनती की कि बाबा जी मैं 9 गुरुवार चालू करना चाहती हूँ, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या यही हालत में मैं चालू कर दूँ क्या? तो थोड़े दिन हुए तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, तो मैंने 9 गुरुवार स्टार्ट किया, और 9 गुरुवार खत्म होते ही मेरी 2 इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। एक तो बच्चे के पैर सीधे हो गए, जिसको देख के हम लोग बहुत खुश हो गए, और दूसरा मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि वो भी 4 साल हो गए थे शादी को, उसको भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, मगर वो भी बाबा जी ने इच्छा पूरी कर क्या दी। बोले मेरे साथ, ओम ओम साई साई राम। राम। यस, बहुत देखो खूबसूरत। कितना किया है उन्होंने। और भी कुछ हाँ लीलाएं है। अगर आप कहना कहना चाहते हैं नहीं, तो? मैं तो कहूंगी ना, जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बोलिए। आज ये मौका मिला है तो पूरा करूंगी मैं, क्योंकि नहीं, हमारे सुनने वाले आप लोग तो सभी हमारे भाई और बहनें हैं, हाँ, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाबा हाँ, की बातें। मेरे सच्ची पास में। कुछ कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स ऐसा आया था कि हम वीडियो, जैसे एग्जैक्ट मिस्ट्री का वीडियो हमारे पास नोटिफिकेशंस आते हैं, हाँ, तो हम देखते हैं कि उसका ड्यूरेशन कितना है वीडियो का। हाँ, अगर जरूर। लंबा ड्यूरेशन होता है तो हमें हाँ, बड़ी खुशी होती है, हाँ, क्योंकि उसको देखते हुए हम सारा कुछ काम भी कर सकते हैं, हाँ, खाना बनाते हैं, घर का काम करते रहते हैं, सही हम में। देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। सुनते भी रहे, मैं तो तो हर रोज करती हूँ वो। जी, तो आपका आप भी वीडियो देखती हूँ, और भी होते हैं, सब देखते देखते जी, काम भी कर लेती हूँ, वो भी देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो मेरे लंबा वीडियो के इंतजार में रहते, तो आज तो थोड़ा सा लंबा ही हो रहा है, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत मजेदार किस्सा है, और सिस्टर के साथ वन टू हाँ, वन इंटरव्यू में आफ्टर लॉन्ग बैक, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने के बाद मैं वन टू वन इंटरव्यू ले अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, अदरवाइज मेरे पास ऑलरेडी सारे कुछ लीलाएं आ हाँ। जाते हैं अभी नहीं, तो। मैं जितना मेरे अभी है मेरे जी पास, जी, मैं बोलना चाह रही हूँ, और मैं भूल भी जाऊंगी तो मैंने बाबा जी को बोला मुझे याद करा देना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो बोलिए। एक दिन मैं और मेरी बेटी हम लोग शिरडी गए थे, और हम लोग दोनों ने होटल बुक किया, और हमने 8 दिन रहने का सोचा था, और हम लोग रहे। तो फिर जब भी रोज आरती भी अटेंड करते थे, और वहाँ पुस्तकालय है, वहाँ जाके साई चरित्र भी पढ़ते थे। वो पढ़ के एक दिन हम लोग बाहर बैठे थे सीढ़ी पे, दोपहर का टाइम था। मैंने बोला कि अपने को पूरा शिरडी देखना है, कौन दिखाएगा? मैं और मेरी बेटी बात कर रही थी। बोली कौन दिखाएगा? बोली अभी देखते हैं, पहले फ्रेश हो जाते फिर देखते हैं करके। तो मैंने बोला मैं मुंह भी धो लेती हूँ, सामने ही पानी था, तो मैं गई मुंह धोने के लिए। तो जब मैं मुंह धो रही थी तो मेरी बाजू के नल पे एक औरत आई, और मैंने मेरे से पानी भी नहीं उड़ा था उन पे, मगर वो चिल्लाने लगी, काय तू माझ्यावरती पानी टाकते? तो मैंने उनके सामने देखा। मैंने बोला मैंने कहाँ पानी डाला आप पे? तो बोलते क्या है करने है, शिरडी देखना है ना, चल मैं दिखाती हूँ। हम लोग तो दोनों अचरज हो गए कि हमने कहाँ बोला था। तो मैंने बेटी को बोला चल चल, अभी ये दिखा रहे हैं तो हम लोग जा रहे, चल। तो बोलते चलो चलो मेरे पीछे। तो फिर वो आगे आगे, हम पीछे, माँ बेटी, और उन्होंने हमें हर चीज दिखाई। बाईजा माँ का घर, लक्ष्मी जी का घर, तात्या का घर, सब सब दिखाया हम लोग को।
कुआं दिखाया, सब दिखाया। हम लोग देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। मैंने मेरी बेटी को बोला चल अभी इनके हाथ में कुछ पैसा दे देते। तो पैसा दिया और वो थोड़ी देर के बाद में हम लोग सब देख रहे थे, कहाँ गायब हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो वो भी तो बाबा जी ही थे ना, जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। ओम जी साई बिल्कुल राम। बिल्कुल, बोलिए मेरे साथ ओम ओम साई साई राम। राम। बोलिए। हाँ तो तो हाँ बाबा किस किस तरह से काम करते हैं ये तो हम सबको पता है, हाँ लेकिन आप लोगों में से जिन किसी को भी मालूम नहीं है तो आप लोग भी गौर से सुनिए, आप लोगों को पता चल जाएगा सही कि बाबा अपने भक्तों के साथ में किस भेष में या किस वक्त में आकर काम कर जाते हैं और हाँ कैसे कैसे कारनामा कर देते कर हैं। देते। वाकई इनक्रेडिबल, हाँ अनबिलीवेबल। और एक बार मेरे यहाँ मैंने ये घर में बाबा जी का जो हम साई चरित्र पढ़ते वो बिठाया था। मैं खुद ही कर रही थी, 8 दिन सजा वजा के बाबा जी को बिठाया था और मैं साई चरित्र पूरा करने के लिए बैठी थी। तो फर्स्ट दिन था, मैंने आरती का टाइम हो गया, आरती कर रहे थे हम लोग। तो बेल बजी तो हम लोग ने दरवाजा खोला तो 2 जेंट्स खड़े थे। क्योंकि बाबा जी को बिठाया था तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि बाबा जी कैसे आएंगे मेरे घर पे, क्योंकि हमारे घर पे नीचे सिक्योरिटी में लिखाना पड़ता है, तो वो कैसे आएंगे, अगर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब सवाल मेरे दिल में घूम रहा था। तो वो 2 जो जेंट्स आए थे वो हमारा इंटरकॉम करने आए थे। हम लोग आए तभी से इंटरकॉम बंद था 2 सालों में। उसी दिन वो 2 जेंट्स आए इंटरकॉम फिट करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा आरती हो जाने दो फिर आप करो। फिर आरती हुआ, वो लोग आए अंदर, वो लोग ने इंटरकॉम किया, मैंने प्रसाद बनाया था। अब मुझे क्योंकि किसी को खिलाना भी था तो मैंने सुबह कचरे वाले को बोला था कि आप खाना लेके जाना। तो बोलता है वो तो आया भी नहीं था। अब मैं सोच रही थी मैं किसको खिलाऊंगी। तो ये 2 जन आए, मैंने बोला प्रसाद लोगे, बोलते हाँ। फिर उन लोगों को बिठा के मैंने प्रसाद खिलाया, दक्षिणा भी दी और मेरा दिल इतना भर गया कि ये तो बाबा जी आए। ओम साई राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात होती है कि हम बाबा की भक्ति में हैं तो हम इस चीज को जब एनालाइज करते हैं खुद ब खुद तो हमें पता चल जाता है कि यस वो बाबा ही थे और हाँ ये सारा कुछ कारनामा बाबा ही कर रहे हैं। हाँ क्योंकि बाबा खुद तो कहीं प्रकट इस तरह से होते नहीं है, किसी न किसी भेष में या किसी के जरिए बाबा हमेशा काम कर देते हैं। मगर आ ही जाते हैं, जी उन अपनी हाजिरी दिखाई देते हो, करेक्ट ऐसा है। करेक्ट करेक्ट, वही बिल्कुल। ओम साई राम। ओम साई। और और एक बात है, नेक्स्ट जी बोलिए। मैं एक दिन ना साई चरित्र पढ़ रही थी और जब मैं साई चरित्र पढ़ लेती हूँ तो आंखों पे लगा के गले लगाती थी साई चरित्र को। तो जब भी गले लगाया था तो इच्छा हुई थी कि काश मैं बाबा जी को भी ऐसे गले लगा सकूं। तो ऐसी इच्छा हो गई कि क्या ये इच्छा पूरी होगी मेरी। तो एक दिन सपने में मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए कि वो बैठे हैं द्वारका माई में, पत्थर जो पत्थर है वहाँ बैठे हैं वो, और मैं एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची स्वरूप उनको गले लगा। ये वाह, मेरी इच्छा उन्होंने पूरी की। क्या बात है। ओम साई ओम साई राम। राम। तो सुन रहे हैं आप लोग कि हर छोटी छोटी बातों पे बाबा कितने गौर करते हैं और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन लोगों के ही समझ में आएंगे कि जिन लोग दृढ़ता के साथ बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि दृढ़ भक्ति यानी दृढ़ भक्ति यही है कि अंतर मन से जब हम खुद को समर्पित कर देते हैं बाबा के चरणों में तो वही है हमारी दृढ़ भक्ति। और दृढ़ भक्ति के साथ में आप अगर बाबा को देखेंगे, बाबा से बात करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट में हर एक बातों को, हर एक लीलाओं को समझने में आसान हो जाएंगे और किसी तरह से कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। कोई अगर तकलीफ भी आए आपको तब भी आपको पता चल जाएगा कि यह तकलीफ भी बाबा की ही कृपा से आई है, हमें कुछ सीख देने के लिए। करेक्ट। बराबर। ओम साई राम। ओम साई राम। और एक बार बहुत सालों पहले हम लोग शिरडी गए थे, तो जब भी मैं घर से निकली तो मेरे दिमाग में यही था कि शिरडी में जा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बाबा जी तो दिखाई देंगे। और दिमाग में वो ही था, सफेद कपड़े, जो सफेद ऐसे जो हम लोग फोटो में देखते हैं, वही चित्र मेरे दिमाग में था। तो हम लोग जब भी गए
होटल बुक किया तो होटल वालों ने उनका ही ताला चाबी दिया था और मैं मेरे घर से ताला चाबी लेके गई थी। मैंने सोचा कि क्यों उनका लगाएंगे, हमारे पीछे खोलेंगे तो Correct. करके मैंने हमारा ताला चाबी लगाया और वो जो होटल की रसीद वगैरह थी वो भी अंदर ही थी बैग में। हम लोग गए दर्शन करने। अब दर्शन करने गए, दर्शन वर्शन हो गए, घर आना था। हम लोग होटल का नाम ही भूल गए दोनों ही। अभी हमें ना नाम याद है ना कुछ, ना हाथ में वो होटल का कुछ नाम पता कुछ नहीं है। अब हम ढूंढ रहे, हर दुकान में पूछ रहे, भाई ऐसी है, ऐसी ऐसी होटल है, ऐसी होटल है। तो लोग बोल रहे इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। और हम सच्ची में 1 घंटे तक घूम घूम के परेशान हो गए। तो सोच रहे थे क्या करें। तब हमारे सामने एक फकीर आया और ऑरेंज कपड़े में, देखो छलिया है बाबा जी बहुत, ऑरेंज कपड़े में आए। और तब मैंने चिल्लर रखा था कि जो जो गरीब फकीर मिलेंगे उनको मैं देती जाऊंगी ऐसे। तो वो मेरे सामने आए, बराबर मेरे सामने आके खड़े हो गए और मेरे को देख रहे थे और मैं उनको देख रही थी। तो वो मुझे देखे थोड़ी देर, फिर जोर जोर से हंसते हंसते आगे बढ़े। तो मैं देख रही हूँ कैसा कैसा ये हंस रहा है, ऐसे मैं बोल रही थी। तो वो दुकान और मेरे हाथ में मैंने पैसा निकाला देने के लिए, तो वो तो पलट गए थे। तो मैं ऐसे देख रही थी उनको, तो दुकान वाले ने उनको चिल्लाया, ओ बाबा जी आपको पैसा दे रहे, ले लो। तो वो वापस आए और मैंने उनके हाथ में पैसा दिया, मगर मैं पहचान नहीं पाई कि वो बाबा जी है, क्योंकि वो जो दिखते हैं वैसे नहीं थे उस टाइम। तो उन्होंने वो छल किया मेरे साथ में, मगर वो बाबा जी थे। जब मैंने विनती की है बाबा जी मेरे पास न चाबी है ना कुछ पता है, वापस घर कैसे जाए हम लोग। तो हम लोग उस टाइम, वो बाबा जी तो चले गए, हम लोग जैसे मुड़े और वो होटल के नीचे वो काउंटर पे आदमी बैठा था, उसको हम लोग पूछ लेते हैं। तो वो ही सामने से बोला कि अरे दिलीप भाई आप कब से कहाँ घूम रहे हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो रूम है वहाँ रिपेयरिंग करना है नल का, और आप अपना ताला लगा के गए हो, चलो जल्दी से। देखो ओम साई राम, तो तुरंत ही मिल गया बोलो। तो ये बात है कि बाबा जी तो सब जगह है। कैसे कैसे काम करते हैं, मतलब कितनी भी बातें हम करें, हाँ। बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में उतना ही कम लगता है। और हर एक लीलाएं जो अलग अलग सी लीलाएं होती है, तो वाकई यकीन करना मुश्किल होता है। हम समझते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये यकीन करना बड़ी मुश्किल होती है कि ऐसा कैसे इन लोग मनगढ़ंत बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग तो समझ रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आपके साथ में इतनी मतलब बारीकियों के साथ साथ में बाबा ने लीलाएं करती है और करते जा रहे हैं। और वैसे ही मेरी बेटी के यहाँ भी बाबा जी को बुलाया था और बाबा जी को हम लोग ने सजाया, सब उनको बिठाया, फिर रोज आरती करते थे 2 टाइम। तो तभी बेटी को और जवाई को कनाडा जाना था, जवाई को ही ज़्यादा इच्छा थी कनाडा जाने की। तो उसी दौरान उसका कनाडा जाना भी पक्का हो गया। और उसकी जवाई की जो मम्मी मेरी समझन, उनको 4 धाम यात्रा जाना था और उन्होंने नाम भी लिखाया था ग्रुप में, मगर सब भर चुका था ग्रुप। उनको बोला कि अगर कोई कैंसिल करेगा तो मैं आपका नाम लगा दूंगा, और इनकी इच्छा बहुत थी। तो उन्होंने बाबा जी को प्रार्थना की थी कि मेरे को 4 धाम यात्रा जाना। तो जब भी हम लोग आरती अटेंड कर रहे थे, शाम को आरती हो गई और उनको कॉल आया कि आपका पक्का हो गया है, आप 4 धाम यात्रा आ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओम साई राम। तो मैं आपके बारे में हमारे दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशनली क्या करते थे? मैं योगा टीचर और जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। अभी 2 साल से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो ब्रेक लिया हुआ है। ओके, गुड। सुने आप लोग? क्योंकि मुझे तो पता था, सिस्टर ने पहले ही बताया था, तो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए मैं सिस्टर से ये सवाल किया। तो आप लोग मतलब सुने कि सिस्टर एक जिम ट्रेनर थी और योगा टीचर भी थी। बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं खुद को और बहुत ही हाइजीनिक फूड्स वगैरह लेते हैं। वैसे जैन संप्रदाय से हैं, ये तो आप लोगों ने सुने हैं। खाने में बहुत ही इनका जो है विचार रहते हैं कि
जल्दी मतलब से हम शुद्ध लोग बाहर सात्विक, का भी नहीं खाते। जी शुद्ध सात्विक खाना इनका हाँ, रहता है। सच तो में, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। सही है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज जी इतने सालों से मेरे दिल में दबी हुई बात थी और मैंने खुद बाबा जी को विनंती की थी कि मैं ये अनुभव बताना चाहती हूँ मगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा क्या मालूम, मंदिर में भी 2 बार तो अनुष्ठान आज था एग्जैक्ट मिस्ट्री मगर से वहां मैं नहीं बोल पाई। और इनका वीडियो तो मैं देखती थी और मैंने नंबर भी लिख के रखा था कि मैं एक दिन कॉल करूंगी, मगर वो भी नहीं हो रहा था। मगर थोड़े दिन पहले वीडियो देखते देखते ही मैंने फटाफट नंबर लगा दिया और मैं बात की है भाई से। तो इनके थ्रू आज मैं इतने एग्जैक्ट सालों मिस्ट्री से एग्जैक्ट मिस्ट्री में इतने सालों से दबी हुई मेरी सब ये अनुभव आज मैं बता रही हूँ तो बहुत खुश हो रही हूँ और खुशी लग रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये सब सुन के सबकी भक्ति बढ़े बाबा जी की ओर। बिल्कुल हाँ, विश्वास बढ़े विश्वास बढ़े और तो लोग समझ पाए, सीख समझ पाए, पाए। बाबा के बारे में उल्टी सीधी बाबा टिप्पणी जी ना करे। ना करे, ना करे। यस यस, ये बाबा बात जी बहुत ही इतने क्विक है कि इतना जल्दी आंसर मिलता है उनको। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो बहुत जल्दी आंसर मिलता है। मगर उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि श्रद्धा और सबूरी, भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, तो ही वो आपको आपके ऊपर ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह आज मैं फिर से आप लोगों को ये दोहराऊं कि हमारे बहन यानी हमारे साईं परिवार की प्यारी बहन हाँ, फाल्गुनी जी हाँ जी, यानी फाल्गुनी जिलानी, हाँ, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इनके साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा बाबा साईनाथ की कृपा बरसते रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। जरूर। और चलते चलते आप लोगों से मैं इतना कह दूं कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और अपनी कृपा बरसते रहें। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, हाँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं। ओम साई राम।